हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। एंड इन टुडेज क्लास हमें स्टार्ट करना है फन विद मैग्नेट्स से। ठीक है, तो देखो ज्यादा बड़ा चैप्टर बचा नहीं है ना। बस ऐसे कुछ मिनटों में हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करते हैं। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं आगे का पढ़ा रही हूँ और पीछे का आप लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली है ना अपनी एनसीईआरटी को रीड करना सीखो। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे रहेंगे, आपकी रीडिंग हैबिट भी बन जाएगी। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो फन विद मैग्नेट्स कह रहे हैं ना, मैग्नेट्स के साथ किस तरीके से फन किया जाता है ये तो आपने मैग्नेट पढ़ने से पहले ही, मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ने से पहले ही कर लिया होगा, है कि नहीं है। So, after learning about magnets, Reshma was excited and decided to set up some fun activities using magnets at her home school, at her school fair. Okay. So देखो भाई, मैग्नेट के बारे में जानने के बाद कि मैग्नेट कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, उसके बारे में जानने के बाद रेशमा ने क्या डिसाइड किया कि अब तो वो कुछ उससे इंटरेस्टिंग करेगी, कुछ एक्साइटेड उसने डिसाइड किया है, कुछ फन एक्टिविटीज उसने डिसाइड की है अपने स्कूल फेयर के लिए। सो यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। तो आप रेशमा के आइडियाज को भी फॉलो कर सकते हैं एंड जैसे रेशमा ने सोचा है वैसे आप भी नए नए आइडियाज को सोच सकते हैं एंड यू नो फन कर सकते हैं। ठीक है, magnets can move some objects without touching them. Is that not amazing? Of course it is amazing, है ना, it is amazing। देखो क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक आयरन का नेल है, ठीक है, एंड मैंने मैग्नेट लिया और आयरन का नेल यहाँ पे इतनी दूर है, मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट, और आयरन का नेल जो इस पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेट का ना अपना एक रेडिएशंस होते हैं, अपने एक पोल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, देखो मैग्नेटिक पोल तो है, वही मैग्नेटिक पोल ना अपनी रेडिएशंस बनाते हैं, अपनी फील्ड बनाते हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जितनी दूर तक वो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उतनी ही दूर से वो अदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो इसकी कुछ मैग्नेट्स होंगे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रख दिया तो भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही इसके रेडिएशन में आएगा वो, तो यहीं से वो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लेगा और फटाफट से अपने में वो क्या हो जाएगा, जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, देख रहे हो मैग्नेटिक गार्लैंड, तो मैग्नेटिक की माला बना दी है, यहाँ पे पिंस की माला बना दी है बेसिकली। ठीक, किसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से। क्यों, क्योंकि ये जो पिन है वो मेटल का है और मैग्नेट जो होते हैं वो इजीली मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ दिस मेज बाय मूविंग मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे? ऑफ कोर्स, देखो कार्डबोर्ड ट्रे के नीचे हम मैग्नेट रखेंगे और क्योंकि उनके अपने मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो ये ऑफ कोर्स उसके मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आएगा, और जैसे 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 हम मैग्नेट्स को पीछे की साइड से मूव करेंगे उसी तरीके से बॉल भी जो है वो मूव करने लग जाएगी। और ये तो देखो आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, या तो आप एक काम करो, आप दो मैग्नेट ले लो या फिर एक मैग्नेट एक मेटल ले लो, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड ले लो, है ना, ऊपर कोई मटेरियल रख दो और फिर नीचे से मैग्नेट जैसे 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 आप उसको क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो वैसे वैसे वो मेटल, वो मटेरियल भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ so can we pick out a steel paper clip fallen in a water using a magnet without getting our fingers on the magnet wet? तो देखो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, दिख रहा है। so will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? हाँ, तो अगर इनका पोल सेम होगा तो दे रिपेल ईच अदर, और अगर इनका पोल डिफरेंट होगा तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ ये दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं,
तो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसमें चिपक जाएगा। लेकिन है ना, लेकिन अगर यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ऐसे धक्का दे देंगे, रिपेल कर देंगे, नहीं भाई हमारे पास मत आना, है ना, तुम्हारे पास भी वही चार्ज है जो मेरे पास है और मुझे पसंद नहीं है ये, है ना। तो एक मैग्नेट ये बोलेगा दूसरे मैग्नेट से, दूसरा मैग्नेट भी यही बोलेगा, तो फिर इनके अंदर दूरियां जो है बढ़ जाएगी। चल, तो इस तरीके से, ठीक है, तो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों चीजें ही पॉसिबल है। नाउ two matchbox magnet car like poles of the magnet facing each other, if they are like poles then definitely they repel each other, ठीक है। अगर ये like poles हैं, जैसे कि यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है ना, यहाँ पे तो डेफिनेटली साउथ होगा, फिर यहाँ पे भी साउथ होगा, एंड इफ टू आर दी लाइक पोल्स देन दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को धक्का दे देंगे, ठीक है। मोर टू नो, सो इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर मार्क्ड एज N एंड S, तो जो मैंने भी लिखा था N और S, तो वो क्या होता है, N stands for North Pole and S stands for South Pole. In some other magnets, the North Pole is indicated by a white dot. Sometimes the North Pole of the magnet is painted red and South Pole is painted blue. हाँ, ये तो आपने देखा होगा, है ना, आपने जो मैग्नेटिक आपने जो इस तरीके का बार देखा होगा, बार मैग्नेट, तो उसमें क्या होता है, दो कलर होते हैं, एक होता है यहाँ पे रेड, और मैंने ब्लू कर दिया, चलो एक दूसरे वाले को हम रेड बना देते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा ब्लू और एक होता है हमारा रेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या तो नॉर्थ पोल को हम व्हाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड एज रेड, तो मतलब ये वाला जो है हमारा ये नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला जो है हमारा ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक हमारा साउथ पोल है। क्लियर। हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ, अब देखो भाई हमने मैग्नेट ले लिया, हमने मैग्नेट बनाना सीख लिया, हमने मैग्नेट के यूज सीख लिए, अब ऐसा थोड़ी है कि हम एक ही बार उस मैग्नेट से काम करेंगे और फिर हम उसको फेंक देंगे, नहीं भाई, हमें उस मैग्नेट को संभाल के रखना है। तो कैसे हम उस मैग्नेट को संभाल के रखेंगे ताकि अदर एक्टिविटीज में भी हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। सो मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपर्ली, है ना, मैग्नेट खुद कह रहा है कि अगर मुझे प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया फिर देखना, है ना। सो स्टोर मी प्रॉपर्ली, कीप मी इन अ पेयर विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, क्या कह रहे भाई, हमको क्या करो, ऑपोजिट पोल में रखो ताकि हमारे बीच अट्रैक्शन बनी रहे, हम एक दूसरे को धक्का ना दे दे, हम हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है ना, हमारी दोस्ती बनी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से बीच में हमने क्या किया, वुडन का पीस लगा दिया और इनके ऑपोजिट पोल से इनको रख दिया, तो इस तरीके से लंबे टाइम तक सेफ रहेंगे। प्लेस 2 पीसेस ऑफ द सॉफ्ट आयरन अक्रॉस दी 2 एंड, और यहाँ पे दो इसके एंड पे क्या कर दो, 2 आयरन के पीसेस लगा दो ताकि अट्रैक्शन बनी रहे, ठीक। अब क्या नहीं करना है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्या करना है, कैसे उसको हम उसको सेफ रख सकते हैं। अब कैसे हम उसको खराब कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, डू नॉट हीट मी, कभी भी मैग्नेट को हमें हीट नहीं करना चाहिए, डू नॉट हीट मी, उसको गिराना भी नहीं है, और ड्रॉप मी और हैमर्ड मी, ठीक है, मुझे हीट भी मत करो, मुझे गिराओ भी नहीं, और मेरे को हैमर भी नहीं मारो, है ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं मारो भाई, उसको भी दर्द होता है, तो वो खुद ही बता रहा है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वो गुस्सा हो जाएगा और मैग्नेट काम करना बंद कर देगा, ठीक। ना, डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी वगैरह है ना, तो उसके पास नहीं लेके जाना है, रिमोट के पास नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन्स के पास इसको नहीं लेके जाना है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, और ऊपर वाला जो किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना है वो काम आपको करना ही पड़ेगा। अब कुछ कीवर्ड्स है, अच्छा यहाँ पे कुछ है क्या, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विद केयर, ऑफ कोर्स। देखो जो हमारी चीजें होती है ना, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, है ना, तो मैग्नेट क्या कह रहा है कि हैव फन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज मेरी केयर करो, है ना, तो प्लीज उसकी केयर करो, उसको संभाल के रखो। नाउ कीवर्ड्स, तो देखो कीवर्ड्स हम ऑलरेडी ये तो सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अट्रैक्शन, जब ऑपोजिट पोल आएंगे तो अट्रैक्ट होगा, बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल पता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हमको पता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नाउ समरी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, चैप्टर
स्टार्ट किए हुए हैं, और थर्ड जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है हमारा काफी दिनों बाद आया है। तो क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग भूल जाओगे, है ना, मुझे पता है तुम लोग भूल जाओगे, तो फटाफट से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। एंड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या खत्म ही है हमारा चैप्टर। सो अब मैग्नेट हैज टू पोल, डेफिनेटली मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं बच्चे? मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। नाउ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एग्जिट इन पेयर, a single north pole or a single exist in a pair, a single north pole or a single south pole cannot be exist। तो कह रहे हैं कि हमेशा आपको मैग्नेट कैसे मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे, मतलब उनके पास नॉर्थ पोल भी होगा, उनके पास साउथ पोल भी होगा। अगर आप उसको ब्रेक भी कर देते हैं तो वो खुद से नॉर्थ एंड साउथ पोल अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, वो खुद से क्या कर लेते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल को अलाइन कर ही लेंगे। तो कभी भी सिंगल इसमें सिर्फ हमारे मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ पोल नहीं हो सकता, या फिर सिर्फ साउथ साउथ पोल नहीं हो सकता, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन होते हैं? जो मैग्नेट को देख के, जो मैग्नेट को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जो मैग्नेट को देख के उसको कोई फर्क ही ना पड़े, हाँ भाई मैग्नेट है, अपने लिए होगा मैग्नेट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे वुड की बात कर लेते हैं, है ना, वुड की बात कर लेते हैं, रबड़ की बात कर लेते हैं, प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, तो इनको मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेट रखा है, ठीक है, हम नहीं हो रहे उसकी तरफ अट्रैक्ट, है ना। सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, a freely suspended magnets rest a freely suspended magnet rest along the north south direction। जब भी हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा? वो किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन करता है हमेशा, ठीक है, एक बार की बात नहीं, हमेशा वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा, ठीक है। The needle of a magnetic compass indicate the north south direction। आपने मैग्नेटिक कंपास देखा है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है कि हमेशा निडल जो है वो इस तरीके से ही होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही उसमें शो किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हेल्प से हमें पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ईस्ट होगा, कहाँ पे वेस्ट होगा, है ना, कहाँ पे ईस्ट होगा, कहाँ पे वेस्ट होगा। तो देखो ये हमें पता चल गया, ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक। When two magnets are brought close to each other like poles, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करेंगे। जब दो सेम पोल एक साथ हम लेकर आएंगे, है ना, जब दो सेम पोल हम एक साथ लेकर आएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का दे देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। While unlike poles, जैसे कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, वहीं अगर हम अनलाइक पोल्स यहाँ पे लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। अब देख रहे हो, हमने तो चैप्टर कर लिया, खत्म कर लिया हमने चैप्टर। अब टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 1 2 3, रुको, ऑलमोस्ट कितने 11 क्वेश्चन है इसमें। हाँ 11 क्वेश्चन है, आराम से हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास देखो कुछ ज्यादा खास बड़ी हुई नहीं है ना, जितना आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 था उसका हम जस्ट हाफ तो मान ही सकते हैं, तो उतने में ही हमारा भी चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। सो हैव फन, है ना, और फन विद मैग्नेट्स ये आपको करना है। मैग्नेट्स अगर आपके पास नहीं है तो मेक श्योर कि आप एक मैग्नेट ले लो और ये सारी की सारी एक्टिविटीज ना परफॉर्म करके देखो, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा रीड करके पढ़ के ना सारी चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे बहुत ज्यादा हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत समय लगेगा या फिर बहुत टफ है, बहुत आसान आसान से एक्सपेरिमेंट है। अगर आप अभी से कर लेते हैं तो देखो यही चीज आपको हायर क्लासेस में भी काम आएंगी। आपको सोचो क्लास 10th में, क्लास 12th में भी ये चैप्टर्स रिपीट होते हैं, है ना। तो अगर आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आगे आप अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अभी से ही फोकस करें अपनी स्टडी पे, है ना। एनसीईआरटी को रीड करना शुरू कर दे, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है तो बुक में उसको हाईलाइट करें। अगर अलग से आपको पॉइंट ऐड करना है तो बुक के ऊपर जो छोटा सा स्पेस होता है थोड़ा सा, या फिर बुक के नीचे साइड में मार्जिन जो होते हैं, तो वहां पे आप उस चीज को लिख लो, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपकी बुक भी सुंदर लगेगी और आपको मतलब ऐसे 50 नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। आप बुक खोलोगे तो हाईलाइटेड पोर्शन ही आपको दिख जाएगा, या फिर कहीं आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको वो दिख जाएगा। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू,
ओके तो इसी के साथ हम अपना आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।